नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर MP सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं बात करने जा रहा हूं कि भारत देश की जो उन्नति है वो सिर्फ शिक्षा और स्किल पर आधारित होती है। जिस देश की शिक्षा अच्छी होती है और जिस देश की निपुणता अच्छी होती है वह देश समृद्धशाली और अमीर होता है। इसका एग्जाम्पल जीता जागता एग्जाम्पल है चीन। जबकि पहले चीन भारत से पीछे था, लेकिन आज चीन भारत से आगे पहुंच गया है। कारण क्या है? क्योंकि कारण है हमारे यहाँ भारतवर्ष में 8वीं तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना है। ये सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि पहले जब हम पढ़ा करते थे और गुरुओं की पाठशाला में जाया करते थे तो गुरुओं का डर होता था। उस समय पर मुझे 5वीं कक्षा में 40 तक पहाड़ याद थे। ढोंचा, पोंचा, डोढ़ा, सवैया, इकन्नी, दुकन्नी, ये सब कुछ उस समय पढ़ाया जाता था और गुरुओं का डर हुआ करता था। और 5वीं कक्षा भी बोर्ड की होती थी और उस बोर्ड की कक्षा की वजह से जो 8वीं तक बच्चा पहुंचता था वो बहुत निपुण होता था। लेकिन आज 8वीं का पढ़ा हुआ बच्चा जब 9वीं में जाता है तो उसे कुछ भी लिखना नहीं आता। ना वो कोई एप्लीकेशन लिख सकता है, ना अंग्रेजी पढ़ सकता है, ना हिंदी पढ़ सकता है, ना इमला डिक्टेशन लिख सकता है। ऐसे बच्चे को पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। और फिर इस स्थिति में एडोलेसेंस होता है, क्योंकि शरीर में कुछ परिवर्तन हो जाता है। वो 14-15 साल का हो जाता है। उस स्थिति में बच्चे में परिवर्तन होने के बाद में वो अपने माता पिता और गुरुओं को कुछ भी नहीं समझता है। ऐसी स्थिति में बच्चे को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है और वो कुछ ऐसे गलत संगति में यदि पड़ जाए, क्योंकि यहाँ से 2 रास्ते बन जाते हैं। एक अच्छा रास्ता होता है और एक बुरा। अच्छे रास्ते का मतलब है कि जो बच्चा क्लास में जा रहा है और रोज़ाना प्रतिदिन के गृह कार्य को रोज़ घर पे आकर के कर रहा है, व्यवस्थित तरीके से अपने काम को कर रहा है, वह आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो गुरुओं की कमी निकालता है, स्कूल की कमी निकालता है या बहाने बनाता है कि मेरा ट्यूशन नहीं लगाया था, मुझे पढ़ाया नहीं था, मेरे को पैसे नहीं दिए थे, वो बच्चा कहीं ना कहीं ड्रग्स की दुनिया में चला जाता है या गलत लोगों की संगति में आता है। साथियों, यदि ऐसा होता रहा तो हमारा देश उन्नति नहीं करेगा, क्योंकि भय बिन हो न प्रीत, बिना भय के कभी प्यार नहीं होता है। और जब बच्चे को डर नहीं होता है तो बच्चा कभी पढ़ कर के नहीं आता है, कभी कोई काम भी नहीं करता है। तो इसलिए मैं सरकार तो कोई भी हो, सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि इस पॉलिसी पर काम करना चाहिए, ताकि आगे हमारा जो हिंदुस्तान है वो बेहतर हिंदुस्तान बन सके, पढ़े लिखे लोग मिल सकें। साथियों, स्किल की जो बात कर रहा था, आप सब जानते हैं कि ITI हुआ करती है, पहले से ही होती हैं, पॉलीटेक्निक होते हैं। जब मैं पढ़ता था तो पॉलीटेक्निक में दाखिला लेने के लिए इंटरव्यू हुआ करता था। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और एक ही पॉलीटेक्निक लखनऊ में हुआ करता था और कोई पॉलीटेक्निक नहीं होता था। लेकिन आज तो जगह जगह ITI खुली हुई है, जगह जगह पॉलीटेक्निक खुले हुए हैं, लेकिन कोई भी नहीं जाना चाहता। यदि वहाँ के बच्चों को देखना चाहते हो तो जब बच्चे आते हैं और जाते हैं उस समय वहाँ पर गेट पर खड़े हो जाओ, देख लो उन बच्चों की प्रतिभा को, कैसे कपड़े पहन करके आते हैं, कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, क्या उनको आता है। इसका मतलब है कि जब तक हम अपनी टेक्निकल एजुकेशन को, जब तक हम वोकेशनल एजुकेशन को अपने जीवन में नहीं लेकर के आएंगे, क्यों, जब तक हमारे देश का भला नहीं हो सकता है। चीन आगे इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वह शिक्षा के साथ में टेक्निकल एजुकेशन पर, वोकेशनल एजुकेशन पर ध्यान दे रहा है। भारत को भी इस विषय पर काम करना होगा। मैं एक शिक्षा शास्त्री हूँ, अर्थशास्त्री हूँ, समाजशास्त्री हूँ, इसलिए इस वीडियो को बना करके आपके पास भेज रहा हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि देश का भला हो सके, हर इंसान तक ही मेरी वीडियो पहुंच सके। इन सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।